तो 6.1 में जो पहला सवाल है उसमें दिया गया है कि आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदुओं पर प्रक्षेपित करती हैं। तो जो रेखाएं ए बी और सी डी हैं वो बिंदुओं पर क्या करती हैं, प्रक्षेपित करती हैं यानी काटती हैं। इसमें दिया गया है क्या, कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल कितना 70 डिग्री और बी ओ डी का मान कितना दिया गया है 40 डिग्री। ठीक, तो जो ए बी है वो क्या है, एक सरल रेखा पर है और जो सरल रेखा पर क्या है, कितने का कोण होता है 180 डिग्री का होता है। तो इसमें क्या लिया है, कोण ए ओ सी लिया है प्लस सी ओ ई यानी सी ओ ई प्लस ई ओ कितना बी लिया है, इसका मान कितना है 180 डिग्री। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू दी गई थी ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया था कि ए ओ सी प्लस बी ओ ई, तो इसको इस प्रकार से क्रम में लिख लिया है प्लस सी ओ ई। हमें जो मान निकालना है वो निकालना है प्रतिवर्ती सी ओ ई की। ठीक है, तो इसके स्थान पर कितना रख दिया है 70 डिग्री और प्लस सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो सी ओ ई की जो वैल्यू निकल कर आई है वो 180 माइनस 70 डिग्री यानी 110। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण, तो प्रतिवर्ती कोण की जो डेफिनेशन बताई थी वो बताई थी कि प्रतिवर्ती कोण वो कोण होता है जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। ऐसे कोण को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। इस प्रकार से इसका चित्र भी बनाया था। ठीक है, तो प्रतिवर्ती कोण को ज्ञात करने के लिए 360 में से क्या कर देंगे 110 को माइनस कर देंगे, तो ये निकल कर आएगा 250। ठीक, अतः हम जानते हैं कि ए बी और जो सी डी हैं बिंदु किस पर काटते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। और आप देखिए ए ओ सी और बी ओ डी, ए ओ सी यानी जे एंगल और बी ओ डी यानी जे एंगल, ये कौन से एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाती हैं, ये आमने सामने के कोण। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू जितनी भी होगी उतनी ही भी इसकी हो जाएगी, यानी हमें ए ओ सी की अगर वैल्यू 40 दी गई है तो बी ओ डी की वैल्यू भी 40 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ई ओ सी और बी ओ ई का मान कितना दिया गया है, हमें क्वेश्चन में 70 डिग्री दिया गया है। तो ई ओ सी का मान 40 जो है वो हम इसके स्थान पर रख देंगे जो हमें शीर्षाभिमुख कोण से प्राप्त हुआ है, तो बी ओ ई की वैल्यू 30 डिग्री प्राप्त हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी प्रतिवर्ती जो कोण है उसकी वैल्यू निकल कर आई है, प्रतिवर्ती सी ओ ई की वैल्यू निकल कर आई है 250 डिग्री और बी ओ ई की जो वैल्यू निकल कर आई है वो निकल कर 30 डिग्री। जी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है जिसमें कहा गया है कि आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन, जो रेखाएं एक्स वाई और एम एन है वो बिंदुओं पर क्या करती हैं, प्रक्षेपित करती हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, पी ओ वाई का मान कितना दिया गया है 90 डिग्री दिया गया है। ठीक, और ए रेशियो बी यानी ए रेशियो बी की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 2:3। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे कि एक्स ओ वाई क्या है, एक सरल रेखा पर है। ठीक है, और सरल रेखा पर जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री का। तो इसमें क्या है, जो हमें चित्र में दिया गया है इसमें ये बी कोण बी है, ये कोण ए है और ये क्या है, समकोण है ना, यानी 90 डिग्री है। तो ये क्या है पी ओ वाई। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कोण बी प्लस कोण ए और प्लस कोण पी ओ वाई, इसकी वैल्यू 90 डिग्री है। तो कोण बी प्लस कोण ए, पी ओ वाई की वैल्यू 90 डिग्री रखी इक्वल 180 डिग्री। तो कोण बी प्लस कोण ए कितना निकल कर आएगा 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री निकल कर आया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है ए रेशियो बी की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 2:3। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ए रेशियो बी से कोण ए की क्या है मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो कोण ए का मान ज्ञात करेंगे वो क्या करेंगे, जब रेशियो में होता है तो इसमें जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है क्या है उसके टोटल को बटे में कर देते हैं। तो इसमें ये रेशियो के स्थान पर रखा 2:3 है, तो यहाँ पर कोण ए की वैल्यू निकालेंगे तो इस साइड बी आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसको देख लें कि जैसे कोण ए की वैल्यू निकालना है तो 90 इंटू कितना हो जाएगा, कितना कोण बी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कोण ए की वैल्यू निकालेंगे 90 अपन कितना हो जाएगा 5 इंटू 2, तो 5 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 18, 18 दूनी 36, तो कोण ए की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो
36 डिग्री आएगी। यानी जो एक्स वाई और एम एन है वो बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करती हैं, इसलिए कोण सी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, कोण ए प्लस पी ओ वाई, इसकी वैल्यू की क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो कोण ए का मान जो 36 निकल कर आया है, पी ओ वाई का हमें क्वेश्चन में 90 डिग्री दिया गया था। तो जो कोण सी की एग्जैक्ट वैल्यू आई है वो आई है 126 यानी 126 डिग्री। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें दिया गया है कि आकृति 6.15 में यदि क्या पी क्यू आर इक्वल टू, क्या दिया गया है इसमें, पी कोण पी क्यू आर इक्वल कोण पी आर क्यू। ठीक, यानी पी क्यू आर का जो मान होगा वो कितना होगा, पी आर क्यू के बराबर होगा। तो इसमें क्या फाइंड करना है, प्रूफ सिद्ध करना है इसमें क्या, कि पी क्यू एस कोण पी आर टी के इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो जो एस टी है वो क्या है, एक सरल रेखा में है। ठीक है, तो जो सरल रेखा में जो एंगल होगा वो कितना का होगा, 180 डिग्री का। तो कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू एस यानी पी क्यू और एस, ये एंगल जब बनेगा तो कितना बनेगा, पी क्यू आर यानी पी क्यू आर इक्वल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, और पी आर टी, ठीक है, पी आर टी प्लस पी आर क्यू कितना है, 180 डिग्री। तो ये समीकरण और फर्स्ट और सेकंड को जब इसकी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका, जब लेफ्ट साइड से इसकी कंपेयर होगी और राइट साइड की राइट साइड से, तो राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड। ठीक है, तो इसको लिख देंगे पी क्यू एस, जिसका लेफ्ट साइड पी क्यू आर। ठीक है, इसके इक्वल में लिखेंगे इसका लेफ्ट साइड पी आर टी प्लस पी आर क्यू। ठीक है, अब क्या है इसमें कि जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है कि कोण पी क्यू एस का जो मान है वो पी आर टी के इक्वल है। ठीक है, तो इसके स्थान पर रख देंगे। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, कोण पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, ये हमें क्या है क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसकी कंपेयर हम क्या करेंगे, इससे करेंगे, तो इसका मान इसके बराबर हो जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6.1 में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आकृति 6.16 में यदि एक्स वाई इक्वल कितना वाई डब्ल्यू जेड दिया गया है, तो क्या है, याद करना है कि ए ओ बी है, जो ए ओ बी वो एक सरल रेखा में है या नहीं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें लिखेंगे, इसमें ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड हो तो क्या करना है, ए ओ बी एक सरल रेखा पर है, इसको सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं कि एक ही जो बिंदु पर क्या होते हैं, कोण होते हैं, उनका योग कितना होता है, 360 डिग्री यानी 360 डिग्री होता है। ठीक, तो इस बिंदु पर कौन कौन से कोण बने हैं, जो यहाँ पर ये बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु है। ठीक है, इस पर है कोण x, कोण y, कोण z और कोण w। ठीक है, तो इन सभी का योग क्या होगा, एक पूरा सर्कल है तो वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो एक्स वाई प्लस कितना ZW इक्वल 360 डिग्री, इन दोनों को अलग किया है। चूँकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि x प्लस वाई का जो मान है वो W प्लस जेड के बराबर है, तो यहाँ पर ये क्या है, हमें दिया है, तो हम x प्लस वाई के स्थान पर या w प्लस जेड के स्थान पर इन किसी को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो z प्लस w है उसके स्थान पर क्या लिख दिया, x प्लस वाई, क्योंकि इसके बराबर ये हमें मान दिया गया था। x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। ठीक है, जब x प्लस वाई की हम वैल्यू निकालेंगे तो इसका इसमें भाग हो जाएगा, तो ये निकल कर आएगा x प्लस वाई इक्वल कितना, 180 डिग्री। यानी जो ए ओ बी है वो एक्स और वाई, जिसका मान निकल कर आया कितना, 180 डिग्री। तो जो ए ओ बी है वो क्या है, एक सरल रेखा पर है, यही हमें याद करना था इस क्वेश्चन में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है। ठीक है, पी ओ क्यू एक क्या है, एक रेखा है। किरण ओ आर, जो इसमें बीच से जो लंब डाला गया है वो क्या है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर क्या है, लंब है, तो इसको पी क्यू पर क्या कर दिया, लंब खींच दिया। ठीक है, किरणों
OP और OR के बीच, किरण जो है OP और OR के बीच क्या है, OSA के अन्य किरण हैं, ये OSA का अन्य किरण है जी। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है कोण ROS इक्वल 1/2 ब्रैकेट ऑफ कोण QOS माइनस कोण POS, ठीक है, क्या ये प्रूफ करना है, ठीक। तो हमने इसमें लिखा कि चूँकि POQ क्या है, एक सरल रेखा है, ठीक है, इसमें OR लंब है किस पर, PQ पर, ठीक है, तो ये क्या है, लंब का साइन है। चूँकि ROQ का जो मान दिया गया है वो एक समकोण है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, ठीक है। अतः कोण POS प्लस कोण ROS प्लस ROQ यानी कोण POS हो जाएगा, जे कोण हो जाएगा, ROS जे कोण हो जाएगा और जे, तो तीनों मिलकर इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। अब ROQ की वैल्यू हमें पता है कि 90 डिग्री है, तो इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे 90 डिग्री। तो जो कोण POS प्लस कोण ROS का जो मान है वो निकल कर आएगा कितना, 90 डिग्री निकल कर आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद कि कोण POS प्लस कोण ROS इक्वल ROQ, 90 डिग्री के स्थान पर क्या रख देंगे, ROQ, जिसकी जो 90 वैल्यू है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। इसके बाद कोण ROS प्लस कोण ROQ, कोण ROS और कोण ROQ की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, कोण QOS के, तो इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करवाएंगे, तो कोण ROS प्लस कोण POS प्लस कोण ROS कितना हो जाएगा, कोण QOS, ठीक है। कोण ROS और कोण ROS कितना हो जाएगा, 2 कोण ROS प्लस कोण POS, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हमें ये प्रूफ करना है, ROS की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें लिखेंगे 2 कोण ROS इक्वल, इसको इस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, यानी कोण QOS माइनस इस साइड आएगा, ये प्लस का इस साइड आएगा, तो ये माइनस का कोण POS हो जाएगा। और जो यहाँ पर गुणा में है तो ये बटे में हो जाएगा, 1/2 लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिख देंगे कोण ROS इक्वल कितना, ये हो जाएगा कोण ROS इक्वल 1/2 ब्रैकेट ऑफ कोण QOS माइनस कोण ऑफ POS ब्रैकेट। ये क्या करना था, हमको प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार इस एक्सरसाइज को पढ़ चुके हैं, इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।